रूमी साहब फरमाते हैं एक मेंढक पानी के गहराइयों में रहता था, बड़े सुकून की मजे की जिंदगी गुजारता था। तो मेंढक कभी कभार वो पानी की गहराइयों से बाहर निकलकर खुश्की पर भी आ जाता था, लेकिन ज्यादा वक्त उसका पानी की गहराइयों में गुजरता था। तो मेंढक इस तरह एक मर्तबा उस बड़े अच्छी झील, साफ शफाफ झील के पानी से बाहर निकला। बाहर निकलकर वो फुदकने लगा। तो फुदक रहा था, फुदकते फुदकते उसको एक चूहा नजर आया। चूहा उसके पास आ गया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। मेंढक उसकी बातें सुनने लगा। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं ना, तो फिर आपस में दोस्ती भी हो जाती है। तो मेंढक की चूहे से दोस्ती हो गई। तो अब ये हर दिन वो उस झील से, पानी से बाहर आ जाता मेंढक, और चूहा आ जाता, वो बैठकर गप्पे मारते। इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई, इतनी बड़ी कि दिन में 3-3 बार मिलने लगे, फिर 10-10 बार मिलने लगे। चूहे ने मेंढक को बोला कि भाई मैं तो तेरी दोस्ती में बिल्कुल ही फना हो गया हूं, अब तेरे बगैर तो मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है, मुश्किल हो गई है। अब मैं तुम्हारी याद में इस झील के किनारे आता हूं, तुम्हें पुकारता हूं, तुम झील की गहराइयों में नीचे बैठे हुए होते हो, मेरी आवाज नहीं सुनते, मैं तेरी मोहब्बत में यहां तड़पता रहता हूं। तो अब क्या करें? मेंढक चुप रहा। उसने कहा तुम ही बताओ क्या करें। तो जलालुद्दीन रूमी साहब फरमाते हैं कि चूहे ने कहा कि और कुछ भी नहीं करते, ये करते हैं, मैं एक रस्सी ले आया हूं, रस्सी का एक सिरा मैं अपनी टांग से बांध देता हूं और दूसरा सिरा तेरी टांग से बांध देता हूं। तो जब कभी हम दोनों में से किसी को मुलाकात का शौक होगा तो वो रस्सी को खींचेगा, तो दूसरा दोस्त समझ जाएगा कि मेरा दोस्त आया हुआ है। अगर मैं कहीं दूर हूं तो वहां से चलकर झील के किनारे आ जाऊंगा, अगर तुम पानी की गहराइयों में हो तुम पानी से निकलकर बाहर आ जाओगे, हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो मेंढक उसकी बातों में आ गया और उसका कहा मान दिया। उन दोनों ने अपनी टांग से वो रस्सी बांध दी। अब कभी चूहा उस रस्सी को खींचता तो मेंढक बाहर आ जाता, कभी मेंढक रस्सी को खींचता तो चूहा दौड़ता हुआ पहुंच जाता। बड़े खुश थे कि बड़ी ये तो दोस्ती बड़ी मजेदार हो गई, अब तो हम हर वक्त मिल सकते हैं। तो चूहा चूंकि हिर्स का मारा हुआ होता है, एक जगह उसको बैठने की आदत नहीं, तो वो जगह जगह मुंह मारता फिरता था, कभी इधर कभी उधर, कभी घर में घुस गया, कभी किसी जगह। तो खा खा कर वो मोटा हो गया। तो रूमी साहब फरमाते हैं कि वो इतना मोटा हो गया तो वो दूर से दिखाई देता था। तो आसमानों में कोई बाज उड़ रहा था, कोई चील उड़ रही थी, उसकी नजर नागहान उस चूहे पर पड़ी और चील ने सोचा कि ये तो बड़ा बड़ा जबरदस्त शिकार है और बड़ा उसमें खाने के लिए बहुत सारा गोश्त मौजूद है। तो चील ने आसमानों फिजाओं से नीचे जोर से झप्पड़ मारी और उस चूहे को पकड़ा और अपने पंजू में डाला और हवा में उड़ी। जब हवा में उड़ी तो पीछे मेंढक की टांग में भी रस्सी बंधी हुई थी। जब फिजा में ऊपर गई तो पीछे मेंढक भी लटकता हुआ फिजाओं में पहुंच गया। तो नीचे कोई समझदार आदमी जमीन पर घूम रहा था, उसने मेंढक से कहा कि भाई मेंढक, तुम तो पानी की गहराइयों में रहते हो और चील के हमलों से कहीं महफूज, आज तुम कैसे चील के हत्थे चढ़ गए? तो मेंढक ने जवाब दिया कि भाई ये खुश्की वालों से दोस्ती रखने की वजह से आज मेरा हाल भी ये हो गया है। असोबत मुअस्सरतुन वलो कान सा, सोबत का असर होता है, दोस्ती का असर होता है, चाहे एक लम्हे की भी दोस्ती क्यों ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात अर्ज की कि उनको वालिदा ने इरशाद फरमाया था हमेशा सच बोलना, तो उन्होंने सच बोल दिया था। नतीजा ये हुआ था कि वो इतना असर हुआ उस डाकुओं के सरदार पर कि पूरे काफिले को सारा सामान वापस कर दिया था। एक अच्छे अमल की वजह से सिर्फ हजरत गौसे आजम को ही नहीं बल्कि उनको वापस कर दिया था और उसकी लिए हिदायत का दरवाजा खुल गया था। तो आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि वो सोबत के असरात हमारे दिलों पर आए,
उसके फवायद हमें हासिल हों,